हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज द ऑप्शंस विथ ओनली एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स इज आर. और हमारे ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए Cr2O3, BeO, SNO, SNO2. ऑप्शन बी ZnO, Al2O3, PbO, PbO2. ऑप्शन सी NO, B2O3, PbO, SNO2. ऑप्शन डी Cr2O3, CrO, SNO, PbO. सो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कंसेप्ट रिक्वायर्ड है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. सो जो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स होती हैं वो रिएक्ट कर सकती हैं विथ बोथ एसिड्स एंड बेसिस. सो ऐसी ऑक्साइड जो कि दोनों एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर पाती हैं उनको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स. अब हम हमारे ऑप्शंस चेक करेंगे. सो हमारे ऑप्शन ए में गिवन है Cr2O3, BeO, SNO और SNO2. सो यहाँ पे जो Cr2O3 है वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है. बेरिलियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होती है इसलिए क्योंकि जो बेरिलियम वाला ग्रुप है वो तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का ग्रुप है, लेकिन हम जानते हैं बेरिलियम शो करता है डायगोनल रिलेशनशिप विथ एल्यूमिनियम. सो एल्यूमिनियम वाली प्रॉपर्टीज बेरिलियम में भी शो होंगी. जैसे एल्यूमिनियम की ऑक्साइड एम्फोटेरिक होती है वैसे ही बेरिलियम की ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होती है. SNO भी एम्फोटेरिक है एंड SNO2 भी एम्फोटेरिक होती है. सो हमारे ऑप्शन ए में सारी ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक हैं. सो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है. अब अगर हम हमारा ऑप्शन बी चेक करें तो वो है ZnO, Al2O3, PbO, PbO2. सो यहाँ पे जो जिंक ऑक्साइड है जैसा कि हम जानते हैं वो एम्फोटेरिक होती है. एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी एम्फोटेरिक होती है और लेड की ये दोनों ऑक्साइड जिसमें एक में लेड का ऑक्सीडेशन नंबर है +2 और यहाँ पे है +4, दोनों ही एम्फोटेरिक होती हैं. यानी कि ऑप्शन बी में भी हमारी सारी ऑक्साइड्स एम्फोटेरिक है. सो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा. अब अगर हम हमारा ऑप्शन सी चेक करें तो वो कहता है NO, B2O3, PbO, SNO2. सो यहाँ पे जो NO है वो एक न्यूट्रल ऑक्साइड होती है क्योंकि ये ना तो एसिड के साथ रिएक्ट करती है ना ही बेस के साथ. जो B2O3 होती है वो एक एसिडिक ऑक्साइड होती है. देन PbO जैसा कि हमने देखा पहले एम्फोटेरिक होती है और SNO2 भी एम्फोटेरिक होती है. सो इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 एम्फोटेरिक ऑक्साइड मिली, बट हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि सारी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होनी चाहिए. सो हमारा जो ऑप्शन सी है वो इनकरेक्ट हो जाएगा. अब अगर हम हमारा लास्ट ऑप्शन डी चेक करें तो वो कहता है Cr2O3, CrO, SNO, PbO. सो इस केस में जैसा कि हमने पहले देखा Cr2O3 एम्फोटेरिक होती है, बट यहाँ पे CrO जो है वो एक बेसिक ऑक्साइड होती है. देन SNO जो है वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है जैसा कि हमने पहले देखा, और PbO भी एम्फोटेरिक ऑक्साइड होती है. सो यहाँ पे हमें 3 एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स मिली, लेकिन हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि हमें सारी एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बतानी है. सो इसलिए हमारा जो ऑप्शन डी है वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा. यानी कि फाइनली हम बोल सकते हैं कि इस क्वेश्चन के लिए जो करेक्ट ऑप्शंस हो जाएंगे वो जाएंगे ऑप्शन ए और ऑप्शन बी. और हम लिख भी सकते हैं फाइनली कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी. Hope you understood it well. Best of luck.